लीव एनकैशमेंट। अब ये लीव एनकैशमेंट क्या होता है और इसकी टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगी, आइए तो देखते हैं इस न्यू वीडियो में। लीव एनकैशमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द सर्विसेज जो लीव्स अलॉट की हुई रहती हैं और अगर एम्प्लॉय ने वो लीव्स यूटिलाइज नहीं की हैं तो एम्प्लॉय के पास एक ऑप्शन होता है कि वो उन लीव्स को एनकैश करवा सकता है। एनकैश करवाने पे जो उसे इनकम होगी उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, आइए तो देखते हैं। लीव एनकैशमेंट के टैक्स ट्रीटमेंट का डायग्राम ये रहा। उसमें वो बता रहा है कि हम लोगों को पहले इवेल्युएट करना पड़ेगा वेदर द लीव एनकैशमेंट इज रिसीव्ड during the period of service or it is received on retirement, whether on superannuation or otherwise. If it is received during the period of service, then it is fully taxable for all the employees, and if it is received at the time of retirement, तो हम लोगों को again evaluate करना पड़ेगा whether it is received by a government employee, then it will be fully exempt under section 1010AA, and if it is received by other employees, then the least of the following will be exempt. Rupees 3 lakh leave salary actually received 10 months salary on the basis of average salary of last 10 months preceding the retirement, or cash equivalent to unavailed leave based on last 10 month average salary to his credit at the time of retirement. फोर्थ पॉइंट में वो बोल रहा है हम लोगों को unavailed leave in the credit of employees के डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उन डेज के लिए सैलरी का अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। अनअवेल्ड डेज ऑफ लीव क्या होता है, जो डेज लीव एम्प्लॉय को ग्रांट की गई थी पर एम्प्लॉय ने वो लीव यूटिलाइज नहीं की है, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा एग्जांपल में देखते हैं। और वो नीचे स्पेसिफाई कर रहा है earned leave entitlement cannot exceed 30 days for every year of actual service। आइए तो इन प्रोविजंस का एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है मिस्टर गुप्ता retired on 1st December 2019 after 20 years and 10 months of service receiving leave salary of rupees 5 lakh। Other details of his salary income are basic salary rupees 5,000 per month, rupees 1,000 was increased with effect from 1st April 2019। तो उसका मतलब सिंपली ये है कि उसका 1 अप्रैल के पहले जो सैलरी होगा वो 4,000 पर मंथ होगा। डियरनेस अलाउंस रुपीज 3,000 पर मंथ, 60% ऑफ विच इज फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कमीशन रुपीज 500 पर मंथ। अब यहाँ पे ध्यान देना है ये फिक्स्ड कमीशन पर मंथ है, इट इज नॉट अ कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ये ध्यान देना है। बोनस रुपीज 1,000 पर मंथ। फिर उसमें दिया हुआ है लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस 480 डेज, मतलब 480 डेज एम्प्लॉय अपने पूरे सर्विस पीरियड में लीव यूटिलाइज कर चुका है। ही वॉज entitled to 30 days leave every year, मतलब उसे कंपनी ने हर ईयर 30 डेज का लीव अलॉट किया था। तो देखेंगे हम लोग उसे टोटल लीव अलॉटेड कितनी होती है। आगे दिया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल लीव सैलरी अज्यूमिंग ए ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बी ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आइए तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। पहले उसने केस ए लिया है, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रुपीज 5 लाख। हम लोगों ने प्रोविजंस में पढ़ा था अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव सैलरी मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, तो वही इसने यहाँ पे दिया है लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010AA रुपीज 5 लाख। सो इफ मिस्टर गुप्ता इज कंसिडर्ड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन द टैक्सेबल लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विल बी निल। केस बी उसने कंसिडर किया है ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट रुपीज 5 लाख लेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010AA 26,400। सो द टैक्सेबल लीव सैलरी कम्स टू 4,73,600। अब उसने ये 26,400 एग्जेम्पशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया है उसकी डिटेल्स नीचे नोट में दी हुई है। आइए तो नोट देखते हैं। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010AA इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। 1 एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी रिसीव्ड रुपीज 5 लाख। 2 स्टैट्यूटरी लिमिट रुपीज 3 लाख। 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 10 मंथ्स सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। अब उसे इसने फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा है 10 इंटू सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 10 मंथ्स एवरेज करने के लिए। हमारे केस में मिस्टर गुप्ता 1 दिसंबर 2019 को रिटायर हो रहे हैं तो 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट विल बी फ्रॉम 1 Feb 19 टू 30 नवंबर 2019। तो वही उसने लिखा है वहां पे, उसका उसने सैलरी कंप्यूट किया है 10 इंटू 5,000 इंटू 8। अब उसने 8 कैसे कंसीडर किया है, ये 8 मंथ्स हैं 1 अप्रैल 19 टू 30 नवंबर 2019 तक के, क्योंकि ये पीरियड में उसका सैलरी 5,000 था और उसके पहले
उसका सैलरी फेब और मार्च के मंथ में, आगे उसने किया है 4000 इंटू 2, वो फेब और मार्च मंथ की सैलरी है, प्लस 60% ऑफ 3000 डियरनेस अलाउंस का जितना पार्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए काउंट होगा वो ही यहाँ पे हम लोग कंसीडर करेंगे, इनटू 10, तो डियरनेस अलाउंस 10 मंथ का कैलकुलेट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 मंथ्स किया है उसने एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, तो ये कैलकुलेशन से हम लोगों को एवरेज सैलरी आ जाएगा और हम लोग उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास 10 मंथ्स सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स आ जाएगा, जो कि होगा ₹66,000। फिर हम लोगों को फोर्थ लिमिट कैलकुलेट करनी है, कैश इक्विवेलेंट टू लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय बेस्ड ऑन एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स। ये अनअवेल्ड लीव हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, तो मैक्स 30 डेज पर ईयर ऑफ सर्विस, ये हम लोगों को प्रोविजंस में मेंशन किया हुआ था। तो अनअवेल्ड लीव कैसे कैलकुलेट कर रहा है, लीव ड्यू और अनअवेल्ड लीव हम लोग इसे बोल सकते हैं इक्वल्स टू लीव्स अलाउड माइनस लीव टेकन। सो लीव अलाउड उसे कितना था, 30 डेज पर ईयर, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था, इनटू 20 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। इवन दो मिस्टर गुप्ता ने 20 ईयर्स एंड 10 मंथ्स सर्विस के कंप्लीट किए हैं, पर हम लोग यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस ही लेंगे। सो 30 डेज पर ईयर इनटू 20 ईयर, तो वो आ जाएगा 600 डेज लेस 480 डेज। ये लीव यूटिलाइज बाय मिस्टर गुप्ता है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था। तो अनअवेल्ड लीव जो उसके क्रेडिट में होगा वो होगा 120 डेज। 120 डेज का सैलरी हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो नीचे उसने किया है, लीव ड्यू इन डेज अपॉन 30 डेज इनटू एवरेज सैलरी पर मंथ, 120 डेज डिवाइडेड बाय 30 डेज इनटू 66,000। हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3 में ये कैलकुलेट किया था, 10 मंथ सैलरी बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी अपॉन 10, तो उससे आपका पर मंथ सैलरी आ जाएगा। सो द अमाउंट कम्स टू ₹26,400 एंड द लीस्ट ऑफ ऑल द 4 इज ₹26,400 जो उसने एग्जेम्प्ट किया था। सो टैक्सेबल लीव सैलरी इफ मिस्टर गुप्ता इज कंसिडर्ड एज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बी ₹4,73,600। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से वैल्यू एडिशन और बेनिफिट हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें ऐसे और नए नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन और इंकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू।